अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। क्लास फर्स्ट ईयर की यूनिट नंबर 12 दी ब्लैंकेट, इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ब्लैंकेट मतलब कि कंबल को कहते हैं। तो इस तरह की उर्दू में भी स्टोरी हुआ करती थी, उसका नाम आधा कंबल होता था। तो ये वही सेम स्टोरी है, आसान है, इसकी वर्डिंग भी इतनी मुश्किल नहीं है। तो चलें, इसको इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। इट वॉज़ अ फाइन सितंबर नाइट। ये जो है एक खूबसूरत या खुशगवार सितंबर की रात थी। अ थिन वाइट मून, एक पतला सा, जिसको हम हलाल कहते हैं, मतलब इस तरह जो पतला चांद होता है पहले दूसरे दिन का, तो वो सफ़ेद चांद रोज़ ओवर द वैली, वो निकला हुआ था। राइज़ की सेकंड फॉर्म है रोज़। वादी के ऊपर निकला हुआ था, मतलब नज़र आ रहा था। पीटर 11 ईयर्स ओल्ड, पीटर जो इसमें मेन करेक्टर होगा, जिसकी उम्र 11 साल थी, डिड नॉट सी द मून, उसने चांद को नहीं देखा। ही डिड नॉट फील द कूल सितंबर ब्रीज ब्लो इनटू द किचन, उसने महसूस भी नहीं की वो जो ठंडी जो ब्रीज थी, हवा थी जो चल रही थी, इनटू द किचन, जो ठंडी हवा चल के किचन में आ रही थी, उसने वो भी महसूस नहीं की। फार, क्योंकि हिज थाट्स, अच्छा फार प्रीपोजिशन भी होता है, उसका मतलब जैसे कि के लिए भी होता है या ड्यूरेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ ये फार प्रीपोजिशन नहीं है बल्कि कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसका मतलब होता है क्योंकि। हिज थाट्स, उसकी जो सोचें थी, वर फिक्स्ड, वो जमी हुई थी, एक जगह पे टिकी हुई थी। ऑन अ रेड एंड ब्लैक ब्लैंकेट, सुर्ख और काले कंबल के ऊपर। ऑन द किचन टेबल, जो बावर्चीखाने की मेज़ के ऊपर पड़ा था। तो उसने, हालांकि इतनी तेज़ ठंडी हवा चल रही थी सितंबर के अंदर, लेकिन उसको वो फील नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसकी नज़र उस कंबल के ऊपर जमी हुई थी। तो यहाँ पे एक मैं ग्रामर का आपके साथ पॉइंट शेयर कर दूँ कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक सिंपल एक सेंटेंस है, और ये सेंटेंस की कौन सी टाइप है? कंपाउंड सेंटेंस। क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लाजेस से मिलके बनता है, और उसके दरमियान कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी आता है। ज़रूरी नहीं है, अगर ना लगाएं तो इसकी जगह सेमी कॉलन भी लगा सकते हैं या डैश भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कंजंक्शन, ये देखिए अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है और ये दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास है। क्लास के अंदर जो है वो सब्जेक्ट भी होता है, ये देखें ये सब्जेक्ट भी है और ये वर्ब भी हैं। इसका ये सब्जेक्ट है हिज थाट्स, जो कि एक नाउन फ्रेज़ है। वर्ब फिक्स्ड ये भी है, ये पैसिव वॉइस में आ गया है। तो ये दो सब्जेक्ट भी हो गए, वर्ब भी हो गए, दो इंडिपेंडेंट क्लासेज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिली हुई हैं, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। द ब्लैंकेट वाज अ गिफ्ट फ्राम हिज डैड, ये जो कंबल था ये एक तोहफा था उसके डैड की तरफ से। डैड जो है ये पीटर का डैड है। टू हिज ग्रैंड डैड, उसके दादा के लिए। तो इसमें और चार करेक्टर होंगे, एक इसका दादा, एक ग्रैंड डैड, एक इसका डैड हो गया वालद, एक ये खुद, और एक आगे जाके लड़की आएगी। अब गोइंग अवे गिफ्ट, गोइंग अवे मतलब कि रवानगी वाला। ये अपने दादा को यहाँ से इसका बाप भेज रहा था, तो जो रवाना कर रहा था, तो रवानगी का जो है उसने उसको नाम दिया रवानगी का तोहफा। दे सैड, उन्होंने कहा, दैट ग्रैंड डैड वॉज गोइंग अवे, ग्रैंड डैड जो है वो जा रहा था। दैट इज़ वाई दे कॉल्ड इट गोइंग अवे, इस वजह से उन्होंने इसको गोइंग अवे कहा, मतलब इसको रवानगी कहा। ये जो कंबल था इसको रवानगी कहा। दे किसने? वो जो उसका डैड था और एक लड़की थी जिससे वो शादी करने वाला था। पीटर हैड नॉट रियली बिलीव्ड हिज डैड वुड सेंड ग्रैंड डैड अवे, पीटर को जो है वाकई में यकीन नहीं आ रहा था, या उसको यकीन नहीं था इस बात पे कि उसका जो वालिद है वो उसके दादा को भेजेगा, उसको इस बात पे यकीन ही नहीं था। बट नाउ, लेकिन अब, देयर इट वाज, ये मतलब कि ये कंबल यहाँ पे था। द गोइंग अवे गिफ्ट, रवानगी का तोहफा। तो वो जो कंबल यहाँ पे था तो अब उसको यकीन आ गया था। डैड हैड बॉट, डैड ने ये ख़रीदा था, इट कंबल के लिए आया है, कंबल ख़रीदा था। दैट वेरी मॉर्निंग, इसी सुबह, मतलब कल या परसों की सुबह नहीं, अभी इसी सुबह, आज के दिन की सुबह। एंड दिस वाज द लास्ट इवनिंग ही एंड हिज ग्रैंड डैड वुड हैव विद ईच अदर, और ये वो आखिरी शाम थी जो वो, मतलब पीटर और उसका दादा जो है अगट्ठी गुजारेंगे। टुगेदर द ओल्ड मैन एंड द यंग बॉय वॉच द सपर डिशेज़, सपर जो रात का या शाम का खाना होता है, रात का ही खाना ले लें। तो दोनों ने इकट्ठे जो है वो जो डिशेस थी, बर्तन वगैरह, वो साफ़ किए। डैड हैड गॉन आउट, जो डैड उसका है वालद, वो बाहर चला गया था। विद द वुमेन, उस औरत के साथ। ही वाज टू मैरी, जिसके साथ उसके वालद ने शादी करनी थी। ही वुड नॉट बी बैक फॉर सम टाइम, वो थोड़ी देर के लिए वापस नहीं आएगा, मतलब कुछ टाइम तक वो वापस नहीं आएगा। व्हेन द डिशेज़ वर फिनिश, जब वो डिशेज़
साफ़ हो गई, ख़त्म हो गई। द ओल्ड मैन एंड द बॉय वेंट आउटसाइड एंड सैट अंडर द मून। वो बूढ़ा और वो बच्चा दोनों है चाँद के नीचे बैठे, बाहर गए और वहाँ पे चाँद के नीचे बैठ के। आई विल गेट माई हारमोनिका, मैं जो है अपना हारमोनिका लाऊंगा या लाता हूँ, एंड प्ले फॉर यू, और आपके लिए बजाता हूँ। हारमोनिका जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको मुंह बाजा भी कहते हैं। द ओल्ड मैन सैड, और बूढ़े आदमी ने कहा, आई विल प्ले सम ऑफ ओल्ड ट्यून्स, मैं जो है कुछ जो पुरानी ट्यून्स हैं वो बजाऊंगा। बट इंस्टेड ऑफ द हारमोनिका, लेकिन हारमोनिका के बजाय। तो यहाँ पे अगर देखें आप तो हारमोनिका जो है एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इससे पहले जो आर्टिकल है वो दा का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह फ्लूट देख लें, बांसुरी वगैरह हो गया, उससे पहले भी दा आएगा। गिटार, पियानो, तो इनसे पहले दा आर्टिकल इस्तेमाल होता है, जिसको हम कहते हैं जी डेफिनेट आर्टिकल। ही ब्रॉट आउट, ब्रॉट ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है। तो हारमोनिका के बजाय वो क्या ले आया जी, बायर ब्लैंकेट ले आया, वो उसका वो जो पीटर था। इट वाज अ बिग डबल ब्लैंकेट, ये जो है बड़ा और डबल ब्लैंकेट है। डबल ब्लैंकेट से मुराद के दो बंदों का ब्लैंकेट, बड़ा ब्लैंकेट है। नाउ अब इजेंट दैट अ फाइन ब्लैंकेट, वो उससे सवाल कर रहा है, वो ओल्ड मैन बच्चे को कह रहा है, ताकि वो थोड़ा सा उसका दिल बहल जाए, वो ये ना समझे कि उसका डैड मुझे भेज रहा है। वो डैड की एक तरह से तारीफ़ें कर रहा है उसकी, कि इसका वालिद मतलब अच्छा है, इसके दिल में कोई अपने वालिद के लिए कोई बुरी चीज़ या नेगेटिव इमेज ना बन जाए उसके वालिद की, इस वजह से ऐसी बातें करेगा वो। नाउ इजेंट दैट अ फाइन ब्लैंकेट, क्या ये जो है अच्छा या खूबसूरत कंबल नहीं है? बूढ़े आदमी ने कहा, स्मूथिंग इट ओवर हिज नीज़, अपने घुटनों के ऊपर उसको स्मूथ करते हुए, सीधा करते हुए। एंड इज़ नॉट योर फादर अ काइंड मैन टू बी गिविंग द ओल्ड मैन अ ब्लैंकेट लाइक दिस टू गो अवे विद, और कह रहा है कि इजेंट योर फादर अ काइंड मैन, और क्या तुम्हारा जो वालिद है वो एक मेहरबान आदमी नहीं है कि जो दे रहा है इस बूढ़े आदमी को अ ब्लैंकेट लाइक दिस, एक कंबल इस तरह का, मतलब कि एक महंगा कंबल दे रहा है, टू गो अवे विद, अपने साथ ले जाने के लिए। इट कॉस्ट समथिंग, इसकी तो कीमत होगी, मतलब अच्छी खासी कीमत होगी। इट डिड लुक एट द वूल, इसकी वाकई ही में ये ऐसी कीमत होगी। देखो तो ज़रा इसकी ऊन की तरफ, इन इट, जो इसके अंदर डली हुई है, मतलब इसकी ऊन से पता चल रहा है कि वाकई इसकी काफ़ी कीमत होगी, महंगा होगा। एंड वार्म, और गर्म करेगा, इट विल बी दीज कोल्ड विंटर्स टू कम, और ये जो वूल है ये इसको गर्म करेगी, कंबल को भी गर्म करेगी और मुझे भी गर्म करेगी इन सर्दी की रातों में जो आगे आएंगी, क्योंकि सितंबर के बाद विंटर आता है, सर्दी आती है। देयर विल बी नो अदर ब्लैंकेट लाइक इट अप देयर, तो इस तरह का कोई और कंबल नहीं होगा वहाँ पे। वहाँ पे से मुराद के जिस भी जगह में वो जाएगा, ओल्ड एज हाउस में जहाँ भी जाएगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ और भी बूढ़े होंगे, तो वो कह रहे हैं कि वहाँ और किसी के पास ऐसा कंबल नहीं होगा। इट वॉज़ लाइक ग्रैंड डैड टू बी सेइंग दैट ही वॉज ट्राइंग टू मेक इट ईजियर, वो जो है ना इसको आसान बना रहे थे, वो वहाँ से जो उनका जाना था इसको अपने लिए भी और उस बच्चे के लिए भी आसान बना रहे थे। एवर सिंस दे हैड टॉक्ड अबाउट गोइंग अवे, जब से उन्होंने बात की गोइंग अवे मतलब कि रुखसती की, जाने की। ग्रैंड डैड हैड सेड, ग्रैंड डैड ने कहा, इट वाज हिज आइडिया, ये उनका अपना जो है वो प्लान था या उनका अपना मंसूबा था कि मैं यहाँ से जाऊँगा। ये ग्रैंड डैड कह रहे हैं कि मैंने अपने बेटे से, जो पीटर का डैड है, उससे खुद कहा। इमेजिन, तसव्वुर करो, लिविंग अ वार्म हाउस एंड फ्रेंड्स, जो है एक वार्म हाउस को छोड़ के जाना, मतलब एक खुशगवार घर को छोड़ के जाना, और दोस्तों को, टू गो टू दैट बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के अंदर जाना, दैट गवर्नमेंट प्लेस, वो हुकूमत की जगह या जो हुकूमत की बिल्डिंग होगी, ओल्ड एज हाउस वगैरह, वेयर ही वुड बी विद सो मैनी अदर ओल्ड फेलर्स, जहाँ पे होगा कई दूसरे बूढ़े साथियों के साथ, मतलब वहाँ और भी बूढ़े होंगे। हैविंग द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, और वो गुजारेगा हर एक चीज़ जो कि वहाँ पे बेहतरीन होगी, मतलब जो कुछ उसको मिलेगा वहाँ पे बेहतरीन होगा। तो वो पीटर को जो है ना दिलासा दे रहा है, तसल्ली दे रहा है कि ये उसका अपना आइडिया था कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। बट पीटर हैड नॉट रियली बिलीव्ड डैड वुड डू इट, लेकिन जो पीटर है उसको ने वाकई में यकीन नहीं किया था कि डैड जो है ऐसा करेंगे कि उसके दादा को भेजेंगे। अंटल दिस नाइट, इस रात तक उसको यकीन नहीं था, लेकिन अब यकीन आ गया था। व्हेन ही ब्रॉट होम द ब्लैंकेट, जब उन्होंने घर ये कंबल लाया था तो तब उसको यकीन आ गया था, इससे पहले तक उसको यकीन नहीं था। ओ यस, ओ हाँ, इट इज़ अ फाइन ब्लैंकेट, ये एक अच्छा
कंबल है। पीटर सैड, पीटर ने कहा, एंड गॉट अप, और खड़ा हुआ, एंड वेंट इनटू द हाउस, और कमरे में चला गया, घर में चला गया, क्योंकि वो बाहर बैठे थे। ही वॉज नॉट द काइंड टू क्राई, वो रोने वाला बच्चा नहीं था, मतलब वो इस किस्म का बच्चा नहीं था जो रो जाए। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, ही वॉज टू ओल्ड फॉर दैट, और वो इसके लिए काफ़ी बड़ा हो गया था, मतलब बच्चा तो नहीं था कि बात बात पे रो जाए, तो इस वजह से वो अब इतना छोटा भी नहीं था कि वो रो जाए। ही हैड जस्ट गॉन इन टू गेट ग्रैंड डैड्स हारमोनिका, वो जो है सिर्फ गया था, रोने के लिए नहीं गया था, बल्कि सिर्फ गया था कमरे के अंदर या घर के अंदर ग्रैंड डैड का जो इंस्ट्रूमेंट था हारमोनिका वो लाने, क्योंकि पहले जब वो अंदर जा रहा था तो उसने कंबल उठा के ले आया था, अब दोबारा गया है हारमोनिका लाने। द ब्लैंकेट ड्रॉप टू द फ्लोर एज द ओल्ड मैन टुक द हारमोनिका, जो ब्लैंकेट है वो गिर गया फर्श के ऊपर जैसे ही ओल्ड मैन ने वो हारमोनिका थामा। जब उसने हारमोनिका पकड़ा, जाहिर सी बात है, तो वो ब्लैंकेट नीचे गिर गया। इट वॉज़ द लास्ट नाइट दे वुड हैव टुगेदर, ये आखिरी रात थी जो वो दोनों इकट्ठे गुजारेंगे। नाइदर द ओल्ड मैन नर द यंग बॉय हैड टू से अ वर्ड, ना ही बूढ़े आदमी ने और ना ही यंग बॉय ने एक भी लफ्ज़ कहा, मतलब उनको कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे देखें, नाइदर और नर ये दोनों इकट्ठे आते हैं, ये दोनों कंजंक्शंस हैं, और ये कौन से कंजंक्शन है जी? को रिलेटिव कंजंक्शन। को रिलेटिव कंजंक्शन हमेशा जोड़े में आते हैं, पेयर में आते हैं। द यंग बॉय, अच्छा, ग्रैंड डैड प्लेड अ फ्यू नोट्स, नोट्स से मुराद यहाँ पे धुनें हैं, जो धुन होती है उस किसी भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की। एंड देन सैड, उन्होंने कुछ ट्यून्स बजाई, धुनें बजाई, और फिर कहा, यू विल रिमेंबर दिस वन, तुम इसे याद करोगे। वो उसका दादा कह रहा है कि जो अभी मैं बजाऊंगा ये तुम उसको याद करोगे। द थिन मून, वो पतला चांद, वाज हाई अवर हेड, वो ऊपर बहुत बुलंदी पे उनके सर के ऊपर था। एंड द जेंटल ब्रीज ब्ल्यू डाउन द वैली, और हल्की ठंडी हवा जो है नीचे वादी में चल रही थी। द लास्ट टाइम, आखिरी मरतबा, पीटर था, पीटर ने सोचा, ही वुड नेवर हेयर ग्रैंड डैड प्ले अगेन, वो दोबारा जो है कभी भी नहीं सुनेगा दादा को ये हारमोनिका बजाते हुए। इट वाज़ वेल, ये अच्छा था, दैट डैड वाज मूविंग टू अ न्यू हाउस, कि जो वालिद है वो नए घर में मुंतकिल हो रहा था, कि यहाँ से शिफ्ट हो रहे थे वो, अवे फ्राम हेयर, यहाँ से किसी और जगह, यहाँ से दूर। ही डिड नॉट वांट टू सिट हेयर, वो नहीं बैठना चाहता था यहाँ पे। आउटसाइड ऑन फाइन इवनिंग, खूबसूरत शामों में, मतलब घर से बाहर यहाँ पे नहीं बैठना चाहता था खूबसूरत शामों में। अंडर अ वाइट मून, इस सफ़ेद चांद के नीचे, विद ग्रैंड डैड गॉन, ग्रैंड डैड के बगैर। तो क्योंकि जाहिर सी बात है, जब भी यहाँ बैठता तो उसके दादा की उसको याद आती, तो वो कह रहा है कि शुक्र है कि चलें यहाँ से तो चले जाएंगे, कुछ ना कुछ यादें जो है वो कम हो जाएंगी। द म्यूज़िक एंडेड, जो म्यूज़िक है वो गाना या धुन जो थी वो बंद हुई। एंड द टू सैट फॉर अ फ्यू मिनट्स इन साइलेंस, और वो दोनों जो है कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट्स के लिए खामोशी में बैठे। देन ग्रैंड सैड स्पोक, फिर ग्रैंड डैड बोले, हेयर इज़ समथिंग हैप्पियर, ये कोई खुश करने वाली चीज़ है। पीटर सैट एंड लुकड आउट ओवर द वैली, पीटर बैठा और लुकड आउट ओवर द वैली, और जो है ना वैली से बाहर की तरफ देखा। डैड वुड मैरी दैट गर्ल, डैड जो है उस लड़की से शादी करेंगे। यस, हाँ, दैट गर्ल हु हैड किस्ड हिम एंड हु हैड सेड शी वुड ट्राई टू बी अ गुड मदर टू हिम एंड ऑल दैट। यस, हाँ, दैट गर्ल, वो लड़की, हु हैड किस्ड हिम, जिसने उसे बोसा दिया था, पीटर अपने बारे में कह रहा है। एंड हु हैड सेड, और जिसने कहा था, शी वुड ट्राई टू बी अ गुड मदर, वो एक अच्छी माँ बनने की कोशिश करेगी। एंड ऑल दैट, और वो सारी बातें, मतलब जो उससे मिली थी और उसने बातें की थी, वो सारी बातें उसने यहाँ पे मेंशन नहीं की, लेकिन ऑल दैट, वो सारी बातें। द ट्यून स्टॉप्ड सडनली, वो जो धुन थी वो अचानक रुकी। एंड ग्रैंड डैड सैड, और ग्रैंड डैड ने कहा, इट इज़ अ पुअर ट्यून, ये बुरी धुन है, एक्सेप्ट टू बी डांसिंग टू, रक्स करने के अलावा, मतलब इस पर सिर्फ रक्स किया जाता है, किया जा सकता है, लेकिन सुनने के लिए ये अच्छी नहीं है। एंड देन, और फिर, इट इज़ अ फाइन गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है। योर फादर इज़ गोइंग टू मैरी, जिससे तुम्हारे जो अब्बू हैं वो शादी करने जा रहे हैं। ही विल फील यंग अगेन, तुम्हारा जो वालिद है वो दोबारा अपने आप को जवान महसूस करेगा। विद अ प्रेटी वाइफ, खूबसूरत बीवी के साथ। लाइक दैट, इस तरह की, मतलब जिस तरह की वो लड़की खूबसूरत है, ऐसी ही खूबसूरत बीवी के साथ अपने आप को वो दोबारा जवान महसूस करेगा। एंड वट वुड एन ओल्ड फेलो लाइक मी डू अराउंड द हाउस,
और मेरे जैसा जो बूढ़ा आदमी है वो क्या करेगा इस घर के अंदर, इधर आते जाते या घर में घूमते हुए क्या करेगा। गेटिंग इन द वे, रास्ते में आते हुए। एन ओल्ड फूल, एक बूढ़ा पागल। विद ऑल द टॉक, इन्हीं बातों के साथ, मतलब कि हर वक्त मैं यही बातें करता रहूँगा। अबाउट बैक एक्स एंड पेन्स, अपनी तकलीफ़ों के बारे में, मुश्किलात के बारे में, और जो कमर का दर्द है या इस तरह खांसी वगैरह जो आती रहती है, तो मैं सारा वक्त यही कहता रहूँगा अपने बेटे को। तो मतलब मैं यहाँ क्या करूँगा उस हसीन जोड़े के दरमियान। एंड देन देयर विल बी बेबीज़ कमिंग, और फिर क्या होगा कि बच्चे पैदा होंगे, आगे बच्चे आएंगे इस घर में। एंड आई डोंट वांट टू बी अराउंड लिसनिंग टू देम क्राई ऑल आवर्स ऑफ द नाइट, और मैं नहीं चाहता कि मैं इस घर में उनकी रोना पीटना जो है सुनता रहूं सारा वक्त, ऑफ द नाइट, रात का। मतलब कि वो उसको एक तसल्ली दे रहे हैं। हालांकि जो दादी तो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं जब उनके पोते आते हैं, लेकिन ये उसको तसल्ली देने के लिए कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि यहाँ बच्चे आएँ और वो रोते रहें और मैं तंग होता रहूँ। नो नहीं, इट इज़ बेस्ट, ये बेहतरीन है, दैट आई लीव, के मैं चला जाऊँ। वेल अच्छा, वन मोर ट्यून आर टू, एक या और दो धुनें और बजा लेते हैं हारमोनिका पे। एंड देन वी विल गेट टू बेड, और फिर हम बिस्तर पे जाएंगे। गेट सम स्लीप, कुछ नींद करेंगे। इन द मॉर्निंग, सुबह में, आई विल गेट माई न्यू ब्लैंकेट, मैं अपना नया कंबल लूँगा। एंड टेक माई लीव, और रुखसत चाहूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। लिसन टू दिस, इसे सुनो। इट इज़ अ बिट ऑफ अ सैड, ये थोड़ी सी उदास ट्यून है, धुन है। बट अ नाइस वन फॉर अ नाइट लाइक दिस, लेकिन इस रात के लिए बड़ी सूटेबल है, बड़ी खूबसूरत है, क्योंकि ये रात उदास है, तो यहाँ पे ये जो ट्यून है ये फिट बैठती है। दे डिड नॉट हेयर द टू पीपल कमिंग डाउन द रोड, उन दोनों ने दो लोगों को नीचे से आते हुए, सड़क से आते हुए नहीं सुना। दो इसके डैड और वो लड़की आ रहे थे और बातें कर रहे थे, तो इन दोनों ने अपनी बातों में या ट्यून में मगन थे, उन दोनों को नहीं सुना। डैड एंड द प्रेटी गर्ल, डैड और वो खूबसूरत लड़की। ये प्रेटी जो है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। विद अ हार्ड ब्राइट फेस लाइक अ डॉल, एक खूबसूरत सख्त और चमकदार चेहरे के साथ, जैसे कि कोई गुड़िया का चेहरा होता है, मतलब इतनी खूबसूरत या सख्त और उसका चमकदार चेहरा था। बट दे हर्ड हर लाफ, लेकिन उन्होंने सुनी उसकी हंसी, लड़की की हंसी सुनी। एंड द ट्यून स्टॉप्ड सडनली, और वो जो धुन थी अचानक से रुक गई। डैड डिड नॉट से अ वर्ड, डैड ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, वो खामोश रहा। बट द गर्ल वॉकड अप टू ग्रैंड डैड, लेकिन लड़की जो है ऊपर चढ़ के डैड के पास आई, दादा के पास। एंड सैड प्रेटिली, और बड़े प्यारे या खूबसूरत लहजे में कहा। अब ये प्रेटी जो है एडजेक्टिव था, और ये प्रेटिली क्या है, एक एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, जो हमें आंसर कर रहा है हाउ। हाउ डिड ही से, शी से, कैसे उसने कहा, प्रेटिली, बड़े खूबसूरत लहजे में। क्या कहा, आई विल नॉट बी सीइंग यू इन द मॉर्निंग, तो मैं आपको सुबह नहीं मिल पाऊंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उनके घर तो नहीं रहती, और सुबह सवेरे चला जाएगा इसका ग्रैंड डैड, तो वो कह रही है कि मैं आपको सुबह मिल नहीं पाऊंगी। सो आई कैम अवर टू से गुड बाय, इसलिए मैं आपके पास अभी आई हूँ आपको खुदा हाफिज़ या गुड बाय कहने। इट इज़ काइंड ऑफ यू, ये तो आपका बड़ा पन है, मतलब ये आपकी बड़ी मेहरबानी है। सैड ग्रैंड डैड ने कहा, लुकिंग डाउन एट द फ्लोर, जाहिर सी बात है उनकी आंखों में नदामत थी। वो बेचारा जो है फ़र्श की तरफ देखते हुए, उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल सकता था, तो फ़र्श की तरफ देखते हुए उसने कहा। एंड देन सीइंग द ब्लैंकेट एट हिज फीट, और फिर उस कंबल को देखा अपने, जो उसके कदमों के अंदर पड़ा हुआ था, कदमों के ऊपर। ही बेंट डाउन, वो झुका नीचे, टू पिक इट अप, उसे उठाने के लिए। एंड विल यू लुक एट दिस, और तुम क्या इसे देखोगी, ही सैड, दादा ने कहा। साउंडिंग हिमसेल्फ लाइक अ लिटिल बॉय, अपनी आवाज़ में मासूमियत, बच्चों की तरह मासूमियत, जिस तरह बच्चे खिलौने लाते हैं, कोई चीज़ लाते हैं तो बार बार दिखाते हैं हर एक को, तो वो भी उसे कह रहा था लड़की को कि तुम देखोगी इस कंबल को। इजेंट दिस अ फाइन, क्या ये खूबसूरत नहीं है, क्या ये खूबसूरत कंबल नहीं है। माई सन हैज़ गिवन मी टू गो अवे विद, मेरे लड़के ने ये मुझे दिया है अपने साथ ले जाने के लिए। यस हाँ, शी सैड, उसने कहा, इट इज़ अ फाइन ब्लैंकेट, ये बड़ा प्यारा खूबसूरत कंबल है। शी फेल्ट द वूल अगेन, उस लड़की ने वो जो वूल थी, ऊन थी, उसको महसूस किया दोबारा से। एंड सैड, और कहा, अ फाइन ब्लैंकेट इंडीड, वाकई में कोई शक नहीं, ये तो बड़ा प्यारा कंबल है। शी टर्न टू डैड, वो डैड की तरफ मुड़ी। एंड सैड टू हिम, और उसे कहा कोल्डली, जो है ना ठंडे मिजाज से, मस्ट हैव कॉस्ट अ प्रेटी पेनी। प्रेटी पेनी का मतलब है जी, मतलब कि काफ़ी महंगा, एक्सपेंसिव, प्रेटी पेनी।
तो लाजमी जो है इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होगी, महंगा होगा। डैड क्लियर्ड हिज थ्रॉट, डैड ने अपना गला साफ़ किया। मतलब कि जिस तरह बंदा डर डर के कोई बात करता है, तो उस लड़की से डर डर के जिस तरह पहले गला उसने साफ़ किया, इस तरह रुक रुक के कहा आई मतलब कि आई वांटेड हिम टू हैव दिस बेस्ट। तो मैं चाहता था कि इन्हें बेहतरीन चीज़ दूँ, जो आखिरी चीज़ हो। द गर्ल स्टूड देयर, वो लड़की जो है वहाँ पे खड़ी रही। स्टिल लुकिंग एट द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट को अभी भी देख रही थी। मतलब कि इस तरह कोई कहना चाहती थी लेकिन रुक गई थी, और फिर उसने कहा इट इज़ अ डबल वन टू, ये तो डबल वन है, मतलब ये तो डबल वन भी है। डबल वन से मुराद के मतलब ये बड़ा कंबल है, इसके अंदर तो दो बंदे आराम से आ सकते हैं। यस हाँ, द ओल्ड मैन सैड, बूढ़े आदमी ने कहा इट इज़ अ डबल वन, ये तो डबल वन है, डबल कंबल है। अ फाइन ब्लैंकेट, एक प्यारा अच्छा कंबल है। फॉर एन ओल्ड फेलो, एक बूढ़े आदमी के लिए। टू बी गोइंग अवे विद, अपने साथ रवानगी के लिए या ले जाने के लिए। द बॉय सडनली वॉकड इन टू द हाउस, लड़का जो है अचानक से घर के अंदर दाखिल हुआ। ही कुड हेयर द गर्ल, वो सुन सकता था लड़की को अभी भी। वो कमरे घर के अंदर तो चला गया था लेकिन बाहर से उसको अभी भी आवाज़ आ सकती थी। स्टिल टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंसिव ब्लैंकेट, वो जो लड़की थी वो अभी भी उस महंगे कंबल के बारे में बात कर रही थी। ही हर्ड हिज डैड, उसने सुना डैड को। गेट एंग्री इन हिज स्लो वे, धीमे अंदाज में गुस्सा करते हुए। जो डैड का धीमा अंदाज था जिसमें वो गुस्सा करते थे, तो उसने सुना अपने डैड को धीमे अंदाज में गुस्सा होते हुए। एंड नाउ, और अब, शी वॉज लीविंग, वो जा रही थी। एज पीटर कैम आउट, जैसे ही पीटर बाहर आया। जब जाहिर सी बात है डैड ने गुस्सा किया तो लड़की वहाँ से जा रही थी, और जब पीटर बाहर आया द गर्ल टर्न एंड कॉल्ड बैक, जो लड़की है वो मुड़ी पीछे और उसने कहा नो मैटर वाट यू से, तुम जो भी कहो, ही डज़ नॉट नीड आ डबल ब्लैंकेट, इस बूढ़े आदमी को इस डबल ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं है। डैड लुक्ड एट हर, डैड ने उसकी तरफ देखा विद अ फनी लुक इन हिज आई, अपनी आंखों में जो है एक फ़नी अंदाज लाते हुए, एक फ़नी लुक देते हुए उसको कहा शी इज़ राइट, वो ठीक है डैड। डैड को कह रहा है जी वो लड़का, हाँ वो लड़की ठीक कह रही है। द बॉय सैड, पीटर ने कहा ग्रैंड डैड डज़ नॉट नीड अ डबल ब्लैंकेट, ग्रैंड डैड को तो ये डबल ब्लैंकेट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हेयर, ये लें डैड, एंड ही हेल्ड आउट अ पेयर ऑफ सीज़र, और उसने एक कैंची जो है ना पकड़ी हुई थी और उसको दिखाई कि मतलब ये ले लो। हेल्ड आउट अ पेयर ऑफ सीज़र, उसके हाथ में वो मौजूद थी, अ पेयर ऑफ सीज़र्स। अच्छा यहाँ पे देख लें कि जो इस तरह के नाउन होते हैं जो हमें प्लूरल लग रहे होते हैं, जैसे सीज़र्स, या इसके अलावा ग्लासेस हो जाए जिसको चश्मा कहते हैं। इसके अलावा जो पहनने की चीज़ें होती हैं जो असल में डबल होती हैं, जैसे ये पैंट होती है, शॉर्ट्स होती हैं, ओवरऑल्स होते हैं। या इसके अलावा सीज़र देखें, इसके भी दो हिस्से होते हैं, एक और ये दो हिस्से, तो इनको अमूमन इसी तरह लिखा जाता है, ग्लासेस, सीज़र, पैंट्स, पिजामाज। पिजामा कभी भी नहीं लिखेंगे, पैंट कभी भी नहीं लिखेंगे, पैंट्स लिखेंगे। लेकिन अगर उनको आपने सिंगुलर बनाना है तो ये ना हो कि आप एस को हटा दें, ऐसा नहीं होता। सीज़र कभी भी नहीं लफ्ज़ होता, असल में सीज़र्स होता है। और अगर सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो उससे पहले इसको पार्टिटिव कहते हैं, तो ये पार्टिटिव लगा देंगे अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ पैंट्स, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, अ पेयर ऑफ पजामाज, अ पेयर ऑफ ग्लासेस। इस तरह आपने उसको सिंगुलर बनाना है। तो वो कह रहा है कि ये लें एक कैंची, कट इट, इसे काट दें डैड, कंबल को काट दें। कट द ब्लैंकेट इनटू, इस कंबल को दो हिस्सों में काट दें। बोथ ऑफ देम लुक्ड एट द बॉय सरप्राइज, वो जो दोनों थे उन्होंने देखा लड़के को हैरत से। कट इट इनटू, वो जो उसका दादा और वहाँ पे डैड थे उन दोनों ने हैरत में लड़के को देखा। इसको दो में काट दूँ, दो में काट दो इसको, आई टेल यू, मैं आपको कह रहा हूँ डैड, एंड कीप द अदर हाफ, और दूसरा जो आधा हिस्सा है उसको रख लो अपने पास। दैट इज़ नॉट अ बैड आइडिया, ये एक बुरा जो है ना एक बुरा आइडिया नहीं है। सैड ग्रैंड डैड जेंटली, ग्रैंड डैड ने बड़ी नरमी से कहा आई डोंट नीड सच अ बिग ब्लैंकेट, मुझे इतने बड़े कंबल की ज़रूरत नहीं है। जब ये सच का इस्तेमाल होता है तो उसके बाद आर्टिकल आता है, आ या एन आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा और फिर नाउन आएगा। तो ये इसका हमेशा से स्ट्रक्चर होता है। यस, हमेशा ये तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर जब ही सच आएगा तो उसके बाद आर्टिकल होगा, फिर उसके बाद एडजेक्टिव और ब्लैंकेट, अगर इस तरह की सिचुएशन हुई तो। यस द बॉय सैड, यस हाँ लड़के ने कहा, सिंगल ब्लैंकेट इज़ इनफ फॉर एन ओल्ड मैन,
जो अकेला ये कंबल है, मतलब जब दो ऐसे करेंगे तो जो अकेला कंबल होगा ये काफ़ी होगा बूढ़े आदमी के लिए। व्हेन ही इज़ सेंट अवे, जब उसको बाहर भेजा जा रहा है। वी विल सेव द अदर हाफ, हम जो है वो सेव कर लेंगे, बचा लेंगे दूसरे आधे हिस्से को डैड। इट विल कम इन यूज़फुल लेटर, ये बाद में मुफीद साबित होगा, मतलब बाद में हम इससे फ़ायदा लेंगे। नाउ अब व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तुम्हारा क्या मतलब है इससे? आस्क डैड, डैड ने कहा कि इसका क्या मतलब है, कहाँ पे इसको बचा के रखोगे, कहाँ पे ये इस्तेमाल होगा? आई मीन मेरा मतलब है, बॉय ने कहा स्लोली आहिस्ता से, दैट आई विल गिव इट टू यू, मैं ये आपको दूंगा डैड। अब्बू, व्हेन यू आर ओल्ड, जब आप बूढ़े हो जाएंगे। एंड आई एम सेंडिंग यू अवे, और मैं आपको इसी तरह से ओल्ड एज हाउस भेज रहा हूँगा, तो ये कंबल मैं आपको दे दूँगा। देयर वॉज अ बिग साइलेंस, वहाँ पे एक लंबी खामोशी तारी हो गई थी। एंड देन डैड, और फिर डैड वेंट ओवर टू ग्रैंड डैड, ग्रैंड डैड के पास आया। एंड स्टूड बिफोर हिम, बिफोर हिम का मतलब प्रीपोजिशन है, बिफोर हिम मतलब सामने, तो वो उनके सामने खड़ा हो गया। नॉट सेइंग अ वर्ड, बगैर कोई लफ्ज़ कहे। बट ग्रैंड डैड अंडरस्टूड, लेकिन वो दादा समझ गया कि मतलब इसका जो है ना दिल फिर गया है अब। फार ही पुट आउट हिज हैंड एंड लेड इट ऑन डैड शोल्डर, क्योंकि जो है ना उसने उसके जो ग्रैंड डैड था उसने निकाला, अपना हाथ निकाला और रख दिया उसके कंधे के ऊपर, उसको आसरा देने के लिए कि कोई नहीं, गलती हो जाती है इंसान से। पीटर वॉज वॉचिंग दैम, पीटर उनको देख रहा था। एंड ही हर्ड ग्रैंड डैड विस्पर सॉफ्टली, और उसने सुना दादा को सरगोशी करते हुए, विस्पर सरगोशी करना, सॉफ्टली बड़ी नरमी से। इट इज़ ऑल राइट, कोई बात नहीं बेटे। आई न्यू यू डिड नॉट मीन इट, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ऐसा मतलब नहीं था, कि तुम्हारा ऐसा मतलब नहीं था कि तुम मुझसे तंग हो गए थे, तुम किसी और वजह से भेज रहे होगे। वो अब जाहिर सी बात है उसको शर्मिंदा नहीं करना चाहता अपने बेटे को, इस वजह से ऐसा बोल रहा है। एंड देन पीटर क्राइड, और फिर पीटर रोया। एंड बट इट डिड नॉट मैटर, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बिकॉज ऑल थ्री वर क्राइंग टुगेदर, क्योंकि वो तीनों रो रहे थे इकट्ठे। तो ये एक बड़ी सबक आमोज़ जो है स्टोरी है, मतलब कि जैसा करोगे तो जाहिर सी बात है वैसा आपके साथ होगा भी। तो ये उर्दू के अंदर भी काफ़ी पहले भी हम पढ़ चुके थे, आधा कंबल के नाम से ये कहानी मौजूद है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।